दोस्तों, आज जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बहुत ही प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे। उनके जीवन के बारे में हाँ बोलो। हाँ, उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। एक हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1957 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में संसद के लिए चुने गए थे। भारतीय जनसंघ भाजपा का एक पूर्ववर्ती दल है। 1977 में बीजेएस ने 3 अन्य दलों के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ का गठन किया। जनता पार्टी, जिसने जुलाई 1979 तक सरकार का नेतृत्व किया। जनता सरकार में विदेशी मंत्री के रूप में वाजपेयी ने पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ख्याति अर्जित की। 1980 में जनता पार्टी में विभाजन के बाद वाजपेयी ने बीजेएस को भाजपा के रूप में पुनर्गठित करने में मदद की। 1992 में मुस्लिम विरोधी चरमपंथियों द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद के विनाश के खिलाफ बोलने वाले कुछ हिंदू नेताओं में से एक थे। मई 1996 में वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अन्य दलों से समर्थन प्राप्त करने में विफल रहने के कारण वे केवल 13 दिन ही पद पर रहे। 1998 की शुरुआत में फिर प्रधानमंत्री बने, जिसमें भाजपा ने रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीती थी, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय दलों के साथ अस्थिर गठबंधन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1999 में भाजपा ने संसद में अपनी सीटें बढ़ाई और सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत की। यद्यपि एक व्यवहारिक व्यक्ति माने जाने वाले वाजपेयी ने 1998 में भारत के कई परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पश्चिमी आलोचना के सामने एक विद्रोही रुख अपनाया। भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रति उन्होंने उनके सुलहपूर्ण हाव भाव के लिए पहले भी उनकी प्रशंसा की गई थी। 2000 की बात है जब उनकी सरकार ने कई प्रमुख राज्य संचालित उद्योगों से सार्वजनिक धन के विनिवेश का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। 2002 में वाजपेयी सरकार की गुजरात में दंगों पर प्रतिक्रिया में सुस्ती के लिए आलोचना की गई थी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। फिर भी 2003 में वाजपेयी ने कश्मीर क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत के लंबे समय से चल रहे झगड़े को सुलझाने के लिए एक ठोस प्रयास किया। उनके नेतृत्व में भारत ने स्थिर आर्थिक विकास हासिल किया और देश सूचना प्रौद्योगिकी में एक विश्व नेता बन गया। वाजपेयी ने 2005 के अंत में राजनीति से संन्यास की घोषणा की और दिसंबर 2014 के अंत में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कारगिल में बहुत ही बड़ा योगदान था। पहले हम ये जानते हैं कि कारगिल में उन्होंने क्या योगदान था। कारगिल की अगर बात करें तो कारगिल से जुड़े बहुत सारी समस्याओं को लेकर के भारत में थे।
अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम और भी कुछ बात करें तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी विक्टोरिया यानी कॉलेज ग्वालियर और डीवी कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश शिक्षा प्राप्त की। श्री वाजपेयी जी के पास एमए की डिग्री है राजनीति विज्ञान में और उनके बाद नाम कई साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। उन्होंने राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन का संपादन भी किया है। उनकी प्रकाशित कृतियों में मेरी संसद यात्रा, मेरी 51 कविताएं, संकल्प काल, शक्ति से शांति, संसद में 4 दशक, 1957-1995, लोकसभा में अटल जी, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कबीराज की कुंडलियां, भारत की विदेश नीति के नए आयाम, जनसंघ और मुसलमान संसद में 3 दशक, 3 खंड और अमर आग है। श्री वाजपेयी ने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया है। वे 1961 से राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य हैं। उनकी कुछ अन्य संस्थाओं में शामिल है अध्यक्ष अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति, तत्कालीन जन के संस्थापक सदस्य 1951 भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष जनसंघ के थे। देश विदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शैली के राजनेता के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित श्री वाजपेयी के प्रधानमंत्री के रूप में 1998-1999 काल को साहस और दृढ़ विश्वास का एक वर्ष कहा जाता है। यह वह अवधि थी जब 19 मई 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला के बाद भारत चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया। फरवरी 1999 में पाकिस्तान की बस यात्रा को उपमहाद्वीप की लंबी समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए व्यापक रूप से सराहा गया। भारत की ईमानदारी ने विश्व समुदाय पर प्रभाव डाला। बाद में जब दोस्ती का यह इशारा कारगिल में विश्वासघात के रूप में सामने आया तो श्री वाजपेयी को भारतीय धरती से घुसपैठियों को वापस खदेड़ने में स्थिति को सफलतापूर्वक संभालने के लिए भी सराहा गया। यह श्री वाजपेयी का 1998-1999 का वह कार्यकाल था जब वैश्विक मंदी के बावजूद भारत ने 5.8% GDP विकास हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। इस अवधि के दौरान उच्च कृषि उत्पादन और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाला एक दूरदर्शी अर्थव्यवस्था का संकेत था। हमें तेजी से बढ़ना चाहिए, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। श्री वाजपेयी का यही नारा था, जो विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों की आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, एक मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और मानव विकास प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करने के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए साहसिक निर्णयों ने 21वीं सदी में भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए अगली सहस्त्रवादी की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया। 52वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले को प्राचीरी से बोलते हुए उन्होंने कहा था, मेरे पास भारत का सपना है, भूख और भय से मुक्त भारत, निरक्षरता और अभाव से मुक्त भारत है। श्री वाजपेयी ने संसद की कई महत्वपूर्ण